हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और उसका सब्जेक्ट कौन सा अपने फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। कौन सा दोस्तों? फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से पता है ये वन शॉट क्लास आने वाली है आज। कौन से दोस्तों? वन शॉट, जिसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड किसी भी बंदे के बैक नहीं आएगी, इतना मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आज जो अपना सब्जेक्ट होने वाला है क्या नाम है उसका दोस्तों? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। और उसका सब्जेक्ट कौन सा होगा अपने सामने? तो वो होगा कौन सा? जीपीबी। कौन सा दोस्तों? जीपीबी। ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। क्या होगा दोस्तों? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और इसमें भी अपना मेनली सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? फंडामेंटल। कैसा दोस्तों? फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। क्या दोस्तों? फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है ना। तो आज अपन बात करने वाले लेक्चर फर्स्ट, नाम क्या है इसका? प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। किसके बाद? मेंडल के बाद। उसके कॉन्सेप्ट क्या है? तो अपना आज टॉपिक कौन सा होने वाला है? प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन। प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट एंड हेरिडिटी। एंड हेरिडिटी, हेरिडिटी आप सब जानते हो, है ना। पिता से पुत्र में जो ट्रांसफर होता है, जो कैरेक्टर, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। कोई बच्चा बदमाश है, उसको क्या बोलते हैं? इसका पिता भी बदमाश है तो ये भी बच्चा क्या है इसमें? बदमाश है। ठीक है ना। तो ये तो इसके क्या है? हेरिडिटी के कैरेक्टर है। किसके हैं? हेरिडिटी के। अपन गाँव में ऐसे नॉर्मली कई बार बोल भी देते हैं। ठीक है ना। तो आज अपना टॉपिक कौन सा होगा इसमें? प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट एंड हेरिडिटी, इसके टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले अपन देखते हैं जेनेटिक्स। इसकी परिभाषा क्या है? जेनेटिक्स अपन कब से बोल रहे हैं? जेनेटिक्स कब से बोल रहे हैं? इसकी परिभाषा क्या है? तो देखो इसमें जेनेटिक्स, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखो जेनेटिक्स क्या होता है इसमें? स्टडी करनी है किसकी? वेरिएशन की। किसकी स्टडी करनी है इसमें? वेरिएशन की। तो देखो इसमें स्टडी ऑफ वेरिएशन, स्टडी ऑफ वेरिएशन। ठीक है। और किसकी स्टडी करनी है इसमें? वेरिएशन। और किसकी? हेरिडिटी। किसकी करनी दोस्तों? हेरिडिटी। स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स। बस शॉर्ट में परिभाषा इसका, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। और एक बात जो आप सभी जानते हो कि इसके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन इसके जेनेटिक्स के जनक? कौन है इसके फादर? ठीक है ना, फादर। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म कॉमनली यूज़ करूंगा और मुख्यतः मुझे अच्छे से बताएं कि सेकंड सेमेस्टर है तो हिंदी मीडियम के ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से इंग्लिश के वर्ड ही काम में लूँगा ताकि हिंदी वाला इसको आसानी से समझ ले। तो इसका जनक कौन होगा? आपने ग्रेगर जॉन मेंडल। किसका जनक है? जेनेटिक्स का। ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल किसका जनक है? जेनेटिक्स का। और इसमें किसका? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज जेनेटिक्स। एक शब्द में तो अपन ने क्या बोला? स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन और अच्छे से इसको अपन कैसे बोल सकते हैं? इसको किसकी स्टडी करनी है इसमें? स्टडी ऑफ किसके? स्टडी वेरिएशन की एंड हेरिडिटी। स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी, एंड हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, टू नेक्स्ट जनरेशन is known as genetics, is known as genetics। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होगी इसमें? जेनेटिक्स के स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ये तो होगी बिल्कुल शॉर्ट में परिभाषा।
और अच्छे से देखेंगे तो स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज अ जेनेटिक्स। ठीक है ना। उसके बारे में अपन ने बात की थी कि इसका फादर कौन है, तो अपने फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना, ये तो होगी इसकी बात। अब उसके बाद हम बात करेंगे प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। किसकी बात करेंगे, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। तो आप इतना लिखो इसको, और नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाते हैं अपने कौन, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। कौन सा दोस्तों, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, लिख लिया, नोट कर लिया इतना अच्छे से। पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो देखो इसमें हेडिंग क्या आने वाली है अपनी, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। क्या दोस्तों इसमें प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। तो देखो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में क्या बात होगी, इसमें पहला ताका है इसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कौन आएगी इसमें, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पहली बात क्या आएगी इसमें, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखो इसमें क्या होने वाला आपके, इसमें किस पे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, या इसको क्या बोल सकते हो इस पे, ए बायोजेनेसिस। क्या बोल सकते हो इसको, ए बायोजेनेसिस भी बोला जा सकता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, ए बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस। ठीक है ना। तो देखो ए बायोजेनेसिस, या इसको बोल दो स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें क्या करना है, नॉन लिविंग मटेरियल से होने वाले, नॉन लिविंग मटेरियल से होने वाले कौन, इसमें उसके अंदर कुछ स्पॉन्टेनियस अचानक क्या होंगे, इसमें बदलाव होंगे या उसमें वेरिएशन होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है ना। तो लिखो इसमें नॉन लिविंग से मतलब अजीवित, नॉन लिविंग से होने वाले, नॉन लिविंग से होने वाले वेरिएशन को, नॉन लिविंग से होने वाले वेरिएशन को ए बायोजेनेसिस कहते हैं, ए बायोजेनेसिस कहते हैं। ए बायोजेनेसिस को अपन क्या भी बोल सकते हैं, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अपने आएगा इसमें प्री फॉर्मेशन थ्योरी। क्या इसमें प्री फॉर्मेशन थ्योरी, सेकंड, पहला तो कौन हो गया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब दूसरा कौन आएगा, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी। देखो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें क्या, इसमें एक वैज्ञानिक था जिसका क्या नाम था, इसमें स्वार्मेंडोन। क्या नाम था उसका, स्वार्मेंडोन के अनुसार इसमें क्या अपने किसका निर्माण करना है, होमोक्यूली। किसका निर्माण, होम्योक्यूली स्पर्म के द्वारा होता है। होमियन कुली है उसका निर्माण किससे होता है, स्पर्म के द्वारा होता है। तो इससे अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटिस कहते हैं, या इसको क्या बोल सकते हो, इसमें एनिमल मस्कुलिस बोल सकते हो। ठीक है, आपके इतना जान का काम का नहीं है, मैं जटिल वैज्ञानिक के नाम भी लिखवा के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करने वाला। आप तो इतना ध्यान रखना, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में कौन आता है, पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दूसरे कौन आता है इसमें, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। कौन से इसमें, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। एक वैज्ञानिक था इसमें, कौन सा इसमें, स्वार्मेंडोन। कौन इसमें, स्वार्मेंडोन। मैं इसमें नाम लिख देता हूँ इसका, स्वार्मेंडोन ने दिया था। किसने दिया था, स्वार्मेंडोन ने दिया था। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। किसने दिया था, इसमें स्वार्मेंडोन ने दिया था। और उसने क्या था, होमोम्यूनिकली का निर्माण किससे होता है, इसमें स्पर्म से होता है, नहीं याद रखना आपको।
ठीक है ना, इतना सा आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। आपको ध्यान रखना है प्री फॉर्मेशन थ्योरी और स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये दोनों किस में आते हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है ना, नोट कर लिया था अपन, आगे बढ़े। और एक वैज्ञानिक था इसमें, कौन, पुनेट व बेनेट, खूब सारे सुने हैं, लेकिन अपने इसमें आगे बढ़ते हैं अब। तो तीसरा आता कौन इसमें, एपिजेनेसिस। तीसरी थ्योरी कौन आती है इसमें, एपिजेनेसिस थ्योरी, है ना। एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी इसमें, एपिजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, और ये किसने दी इसमें, वोल्फ ने। तो लिख दो इसमें, वोल्फ ने दिया। वोल्फ ने दिया, किसने दिया था, वोल्फ ने दिया था। ठीक है ना, उसके अलावा और इसमें क्या लिखोगे आप, इस प्रकार में क्या होता है इसमें, अनडिफरेंशिएट सेल से डिफरेंशिएट सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है देखो, अनडिफरेंशिएट मतलब अविभाजित, कौन से इसमें दोस्तों, अविभाजित कोशिका से विभाजित कोशिका का क्या होता है इसमें, निर्माण होता है। तो लिखो आप इसमें, इसमें अनडिफरेंशिएट सेल से डिफरेंशिएट सेल का निर्माण होता है। अनडिफरेंशिएट सेल से डिफरेंशिएट सेल का निर्माण होता है, किसमें होता है दोस्तों, आपके इसमें एपिजेनेसिस थ्योरी में, और जो कि किसने दी थी, वोल्फ ने दी थी। आपको तो इस पर ध्यान रखना है, ये थ्योरी किसमें आती है आपके, प्री मेंडेलियन में। कौन सी, एपिजेनेसिस थ्योरी। इससे पहले वाली कौन सी थी इसमें, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, और कौन सी थी इसमें, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये सभी किसमें, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, उसके बारे में ये लिख लिया आपने। इसमें क्या करना है, इसके चाहो तो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन वैसे कोई डायग्राम की आवश्यकता जरूरत नहीं है इसमें आपको। नेक्स्ट स्टडी लगो इसमें, थ्योरी ऑफ, नेक्स्ट स्टडी लगाओ आप इसमें, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड, ठीक है ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें क्या लिखना आपको, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कितना नंबर की, 4। और याद रखना ये किस में आती है, प्री मेंडेलियन में। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड मतलब जिसको बाहर से अर्जित किया है, जिसको क्या किया, बाहर से अर्जित किया है। इसको अपन क्या भी कह सकते हैं, लेमार्किज्म भी कह सकते हैं, इसको क्या भी बोल सकते हैं, इसको लेमार्किज्म। लेमार्किज्म भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एक ऐसे कैरेक्टर जो जेनेटिकली एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त, जो जेनेटिकली प्राप्त नहीं हो सकता है, इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ऐसे कैरेक्टर जो जेनेटिकली प्राप्त नहीं हो सकते, जो किससे प्राप्त होते हैं, इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं। यह थ्योरी एक्वायर्ड कैरेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस पर एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना, उसको प्राप्त करना। तो इसमें कैसे, ऐसे कैरेक्टर जो जेनेटिकली एक्वायर्ड ना होकर इन्वायरमेंटल से प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लिख दो आप इस पे, ऐसे कैरेक्टर जो जेनेटिकली, ऐसे कैरेक्टर जो जेनेटिकली प्राप्त, प्राप्त को आप क्या बोल सकते हो अपने इसमें, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड नहीं होकर
नहीं होकर इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं। इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। किसने? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इस थ्योरी को दिया किसने था? लेमार्क ने। किसने दिया था दोस्तों इसको? लेमार्क ने। ठीक है, खोज या बोलते इसमें गिवन बाई, तो वो कौन सा था इसमें? लेमार्क। कौन सा था दोस्तों? लेमार्क। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला था? लेमार्किज्म। क्या बोला था इसको? लेमार्किज्म बोला था। तो बताओ इसमें कितनी थ्योरी पढ़ ली आपने? पहली कौन सी थी इसमें? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है ना। और दूसरी कौन सी थी इसमें? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। और उसके बाद में तीसरी कौन सी थी आपके सामने? एपिजेनेसिस, जिस वॉल्फ ने दिया था। और फोर्थ नंबर पे कौन सी है? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसको अपन लेमार्किज्म भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लेमार्किज्म, ठीक है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ 5th नंबर पे, या इसमें अपन कुछ इसके एग्जाम्पल देखें। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण जरूरी नहीं कि किसी की पहलवान का बेटा भी पहलवान ही हो, ठीक है ना। कैसा है? इन्वायरमेंटली फैक्टर के कारण जरूरी नहीं है कि किसी पहलवान का बेटा पहलवान ही हो। अब देखो इसमें एक जर्म प्लाज्म थ्योरी भी आती है। कौन सी आती है इसमें? जर्म प्लाज्मा थ्योरी। नेक्स्ट डे लगा लो 5th नंबर पे। जर्म प्लाज्मा थ्योरी। क्या दोस्तों? जर्म प्लाज्मा थ्योरी। और इस थ्योरी को किसने दिया था? विसमैन। किसने दिया था दोस्तों? विसमैन ने दिया था। तो इसमें नीचे लिख दो इसमें गिवन बाई, या फिर इसमें दिया किसने? तो दिया किसने इसमें? विसमैन ने। किसने दोस्तों? विसमैन ने इसको दिया था। कौन सा मैन? विसमैन, ठीक है ना। MANN, विसमैन ने। किसने दिया था इसको? विसमैन ने दिया था, ठीक है ना। और इसमें क्या बोला था इसने? कौन सी थ्योरी में? जर्म प्लाज्मा थ्योरी में। नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्या दोस्तों? नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है इसमें? रिप्रोडक्टिव पार्ट को जर्म प्लाज्मा कहते हैं। कौन से पार्ट को? रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो आप लिख दो इस पर जर्म प्लाज्मा पर किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट को जर्म प्लाज्म कहते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। कैसी बात है? नॉर्मल बात है। क्या कहते हैं उसको? जर्म प्लाज्मा कहते हैं। क्या दोस्तों? जर्म प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। अब जर्म प्लाज्म थ्योरी है, एक तो सोमेटोप्लाज्म और एक होती है इसमें जर्म प्लाज्म। 2 भागों में बांट जाती है आगे। कितने भागों में इसमें बढ़ जाती है आगे? 2 भागों में। कौन बढ़ जाती है इसमें? जर्म प्लाज्मा थ्योरी, ठीक है ना। कौन से भागों में बढ़ जाती है आगे? 2। तो एक तो होती है सोमेटोप्लाज्म और एक होती है इसमें जर्म प्लाज्म। तो लिख दो इसमें सोमेटोप्लाज्म, और दूसरी कौन सी इसमें? जर्म प्लाज्म। पहली कौन सी है? सोमेटोप्लाज्म, और दूसरी कौन सी? जर्म प्लाज्म। और जो सोमेटोप्लाज्म होगी इसमें कैरेक्टर क्या होगा? इसमें ट्रांसफर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होता है। और दूसरी में जो जर्म प्लाज्म होगा इसमें कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। बस 2 ही बातें लिखनी है इसमें, ज़्यादा कोई बात नहीं। इसमें कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। क्या दोस्तों? नहीं होता है। और इसमें क्या लिख देंगे? इसमें कैरेक्टर इसमें
कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इस पर नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है और इस पर नहीं होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जर्म प्लाज्मा थ्योरी। और जो कि किसने दी थी, विस्मैन ने। किसने दी थी इस पे, विस्मैन ने दी थी। ठीक है ना। अब ये तो अपने मोटी मोटी बात होगी इसकी दोस्तों, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट की बात होगी इसमें, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की। एक ही सेकंड में देख लेते हैं वापस। कौन सा था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या होता है इसमें, नॉन लिविंग से होने वाले वेरिएशन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। या इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, ए बायोजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस दोस्तों, ए बायोजेनेसिस। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट था प्री फॉर्मेशन थ्योरी। तो किसने दी थी, स्वामी डॉर ने दी थी। बस इतना याद रखना, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं देखना। एपिजेनेसिस वोल्फ ने दिया था। किसने दिया, वोल्फ ने। इसने क्या किया था, अनडिफरेंशिएट मतलब अविभाजित कोशिका से विभाजित कोशिका का क्या होता है इसमें, निर्माण होता है। ठीक है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट कौन था इसमें, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये किसने, इसको क्या भी बोलते हैं, लेमार्किज्म। क्योंकि इसको किसने दिया था, लेमार्क ने। ऐसे कैरेक्टर जो जनरेशन से प्राप्त या फिर एक्वायर्ड नहीं होकर इन्वायरमेंट से आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको जर्म प्लाज्म कहते हैं। और अपन ने जर्म प्लाज्म को क्या, इसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में दोस्तों, इसको दो भागों में बांट दिया। पहला कौन सा था इसमें, सोमा क्लोनल या बोलते हैं सोमेटोप्लाज्म। और दूसरा क्या बोलते हैं इसमें, जर्म प्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, जर्म प्लाज्म। ये होते हैं, वो तो आगे नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर नहीं होंगे, और ये होंगे वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। अब अपने पास में नेक्स्ट कौन आती है इसमें, ये तो क्या था, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। अब आएगा क्या इसमें, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। कौन आएगा दोस्तों, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। कौन आएगा इसमें, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। एक तो प्री मेंडेलियन और एक कौन सा इसमें, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। कौन सा इसमें, पोस्ट, न कि पेस्ट। इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखना। देखो इसमें पोस्ट मेंडेलियन में कॉन्सेप्ट में कौन आएगा इसमें, ऑफ अ हेरिडिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ अ हेरिडिटी, ये भी तो लिख दो इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। किसके, ये हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। किसके कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हेरिडिटी के। पोस्ट मेंडेलियन, पोस्ट मतलब बाद में, और प्री मतलब क्या था इसमें, पहले। प्री मतलब क्या था इसमें, पहले। अब देखो इसमें आपके पहला कौन आएगा इसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन आएगा दोस्तों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और आप मान के चलो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें आपका पहला कौन आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन आएगा दोस्तों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है ना। तो आप इसमें पहली हेडिंग लगा लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। देखो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है इसमें, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं इसको, अपूर्ण प्रभाविता। इसको दिया किसने था, ठीक है ना। इसको अपने किसने दिया था, कॉर्ल कोरेंस ने। किसने दिया था इसको, कॉर्ल कोरेंस ने दिया था। किसने दोस्तों, कॉर्ल कोरेंस ने। और किसमें दिया था, 4 o'clock। किसमें, इसमें 4 o'clock पादप में दिया था। 4 o'clock पादप में दिया था। कौन से पादप में, 4 o'clock पादप में दिया था। ठीक है। किसने दिया था, कॉर्ल कोरेंस ने। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या बोलते हैं इसको, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है ना। कॉर्ल कोरेंस ने दिया था। और कौन से इसमें, 4 o'clock प्लांट में दिया था। और जिसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, मिराबिलिस जलापा। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा। ठीक है ना। कौन सा पादप इसमें, मिराबिलिस जलापा पादप। ठीक है ना। ये कौन सा इसमें, मिराबिलिस जलापा।
इसमें क्या किया था, और इसमें भी मिराबिलिस जलापा में भी कहाँ उसके फ्लावर कलर में देखा था, कहाँ देखा था, इसके फ्लावर कलर में देखा था, फ्लावर कलर में देखा। क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या देखा दोस्तों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसके कलर फ्लावर, किसके फ्लावर के कलर देखा, मिराबिलिस जलापा, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलकोरेंस ने इसको दिया था इस पादप में। अब क्या कहता है इसमें, एक तो टॉल के और किसके, ड्वार्फ के, इसके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं इसके बीच में, क्रॉस। अपन नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। देखो इसमें किसके मध्य क्रॉस करवाएंगे, एक तो कौन इसमें टॉल और एक कौन इसमें ड्वार्फ। अब देखो होता क्या है इसमें, एक तो टॉल के मध्य, और टॉल तो क्या इसमें फीमेल, टॉल तो क्या इसमें फीमेल, और ये तो क्या इसमें नर। इन दोनों के बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस। इधर क्या ले लेते हैं अपन इसमें, तो इधर अपन ले लेते हैं क्या इसमें आर आर, और इधर भी क्या ले लेते हैं आर आर। इधर तो क्या ड्वार्फ है और इधर क्या इसमें टॉल है। क्या है दोस्तों इसमें टॉल। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करेगा तो अपने पास क्या बनेगा इसमें, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करने से क्या बनेगा, यही बनेगा। क्या बनेगा इसमें, यही बनेगा। अब देखो वो तो क्या था इसमें टॉल और वो तो क्या था इसमें ड्वार्फ। अब ये बनने से इसका कलर कैसा आ गया, ये इसकी क्या है F1PD है। क्या इसकी F1PD, और इसका कलर कैसा आ गया, पिंक। कैसा आ गया इसमें, पिंक। और पिंक किसका कलर आया, F1 का। किसका कलर आया दोस्तों, F1PD का। इसका कलर है F1PD का। अब इसके देखते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, मतलब लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। क्या देखते हैं इसका, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। ठीक है, इधर लिख देते इसका लक्षण प्रारूप, और इधर क्या लिख देते इसमें जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। और आपको तो सीधा याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना कि आपको पूछे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लक्षण प्रारूप कितना होता और जीन प्रारूप कितना होता। तो लक्षण प्रारूप तो कितना होता है इसमें 121। कितना होता दोस्तों 121। ठीक है, और आपसे क्या पूछे इसमें जीन प्रारूप, तो वो भी कितना होता है इसका, बिल्कुल सेम टू सेम 121 होता है इसका। कितना होता है दोस्तों 121। तो लक्षण प्रारूप और क्या इसमें जीन प्रारूप दोनों किसके सेम होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। किसके होते हैं दोस्तों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है ना, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये अपने पास कंप्लीट क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है ना, और ये कैसा है, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या इसमें, को डोमिनेंस, सह प्रभाविता। क्या पढ़ेंगे, सह प्रभाविता। आप इसको नोट करो तब तक। ठीक है ना, इसको नोट करो और आगे वाले क्रॉस को भी बना दो आप। हो गया नोट क्या, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है ना, नोट हो गया है, तो अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन हेडिंग क्या लगाएंगे, फर्स्ट नंबर पे हो गई इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और सेकंड नंबर पे अपने हो गए कौन सी इसमें, को डोमिनेंस। इसको भी उतार लेना तुम, इसको वीडियो को पॉज करके। अब सेकंड अपनी हेडिंग होगी इसमें को डोमिनेंस। को डोमिनेंस जिसको अपन क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता। क्या बोलते हैं इसको अपन, सह प्रभाविता। क्या दोस्तों इसमें सह प्रभाविता। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, सह प्रभाविता। हेडिंग लगाओ तुम इसमें। अब देखो इसको दिया किसने था, कॉल कोरेंस ने। किसने दिया था इसको, कॉर्ल कोरेंस ने। और अपने पहला कौन सा था, तो पहले कौन सा था इसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसको भी किसने दिया था, कॉल कोरेंस ने दिया था फॉर ए क्लॉक पादप में, जिसको अपन बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। कौन सा बोलते हैं उसको, मिराबिलिस जलापा। ठीक है ना, तो इसमें लिख दो गिवन बाई, गिवन बाई
कोरल कोरेंस, कोरल कोरेंस, ठीक है ना। क्या लिख दिया इस पे, किसने दिया इसको, कोरल कोरेंस। इसमें क्या होता है देखो, दोनों जो एलिल्स होते हैं, क्या होता है इसमें, दोनों एलिल्स, लिखो इसमें दोनों एलिल्स का एक साथ, दोनों एलिल्स का एक साथ रिप्रेजेंटेशन, दोनों एलिल्स का एक साथ रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है इसमें, कोडोमिनेंस कहलाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल तौर पे अपन देख लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसको किसको अपन देख लेते हैं, किसको मान लेते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, किसको एग्जाम्पल मान लेते हैं इसमें, ए बी ब्लड ग्रुप को, ठीक है ना, ए बी ब्लड ग्रुप। देख लो इसमें ए बी में ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक तो अपन क्या लेंगे टॉल, और एक इसमें क्या लेंगे अपन ड्वार्फ। तो देखो इसमें किसको लेंगे, एक तो टॉल, और एक अपन क्या लेंगे इसमें, मैं उधर ही बना लेता हूं, ठीक है ना, इधर। एक तो क्या लेंगे इसमें टॉल, और एक क्या लेंगे इसमें ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है ना। जो आपने क्या लिया इसमें टॉल, तो वहां पर क्या ले लो इसमें ए बी, क्या ले लो इसमें ए बी, और यहां पर भी क्या कर लो इसमें ए बी, क्या कर लो दोस्तों ए बी। अब यहां पर कौन आएगा, इसका क्या बनेगा एलिल्स, तो इसका एलिल्स क्या बनेगा, मैं इधर बना देता हूं, आई ए आई बी, आई ए आई बी, और इसका क्या बनेगा आई ए, और इसका भी क्या आई बी, ठीक है ना। अब इसके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, इसके बीच में क्या करवाते हैं दोस्तों, क्रॉस करवाते हैं। तो ये इसके बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस। और अब जो अपने पास में नई संतति बनेगी इसमें, जो F1 बनेगा इसमें, क्या बनेगा इसमें जो F1, वो क्या होगा इसमें आई ए आई बी, क्या होगा दोस्तों आई ए, और कौन होगा इसमें आई बी, मतलब दोनों प्रकट हो गए यहाँ पर, क्या प्रकट हो गए इसमें, दोनों प्रकट हो गए आई ए और आई बी, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, इधर लिख देता हूं मैं इसमें, क्या इसका लक्षण प्रारूप और कौन इसमें जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप और कौन इसमें जीन प्रारूप। तो वो भी सेम टू सेम इसके कितना आने वाला दोस्तों 121 आने वाला है, ठीक है, 1:2:1, ठीक है ना, 1:2:1, और ये भी कितना आने वाला है 1:2:1, बिल्कुल सेम टू सेम आने वाला दोस्तों। क्या आने वाला है इसमें, सेम टू सेम आपके आने वाला है। क्या इसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप किसके समान आने वाला है, तो वो आने वाला है किसके समान, अपूर्ण प्रभाविता के समान आने वाला है। आगे बात समझ में आपके, आगे ना, तो इसको आप अच्छे से नोट करो, इसको आप अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट अपन लेंगे मल्टीपल एलील, ठीक है ना। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, पहला पढ़ा था इनकम्प्लीट, उसके बाद में कोडोमिनेंस। आपको कई बार इतना एग्जाम्पल पूछते थे, बताओ कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन क्या लेंगे इसमें, ये तो अपन ने क्या लिया था, इसमें ये भी दर्शा देना, ठीक है ना। जो इधर जो टॉल लिया था, टॉल तो किसको लिया था अपन, फीमेल को, टॉल किसको लिया था, फीमेल को, ये होगी फीमेल, ठीक है ना। ये कौन होगी इसमें, फीमेल होगी आपकी, और ये क्या इसमें मेल, ये क्या इसमें मेल, ठीक है ना। तो नोट करो इसको फटाक से। क्या करो इसको नोट करो आप फटाक से। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ इसमें मल्टीपल एलील, 3rd नंबर पे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाओ इसमें, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील कौन दोस्तों, मल्टीपल एलील, ठीक है ना। देखो मल्टीपल एलील में क्या करेंगे इसमें, उसका कोडोमिनेंस एग्जाम्पल कौन था, ए बी ब्लड ग्रुप, और इसका कौन सा होगा एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। मतलब इसमें मल्टीपल एक से ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक साथ, एक से ज़्यादा इसमें एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं।
ठीक है ना। इसका पहले तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उदाहरण, तो उदाहरण आप क्या लिखोगे इसमें, ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ABO। अब देखो इसके एलिल्स क्या बनेंगे आपके सामने, किसके एलिल बनेंगे, ABO ब्लड ग्रुप के। तो इसमें लिख दो तुम ABO, इसके क्या बनाने हैं, एलिल बनाने हैं। तो इसके एलिल क्या बनेंगे, IA, क्या बनेंगे इसमें दोस्तों, IA, IB और क्या इसमें O, IO, या इसको I0 बोल दो, क्या बोलते इसको, I0, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल अभी और बताऊं क्या इस पे, तो इसके एग्जाम्पल में आप कौन कर दो, रैबिट का कलर, खरगोश की त्वचा का कलर, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल कौन आएगा अपने पास में, कोट कलर इन रैबिट, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, कोट कलर ऑफ रैबिट, कौन दोस्तों, रैबिट, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो लिंकेज, 4th नंबर पे, पोस्ट मेंडेलियन का एग्जाम्पल कौन आएगा इसमें, 4th नंबर पे लिंकेज, सहलगनता, कौन दो इसमें, सहलगनता, कौन इसमें, लिंकेज, कौन दोस्तों, लिंकेज, ठीक है ना, सहलगनता। वेरी इंपॉर्टेंट, सहलगनता किसने दिया था, TH मॉर्गन, जिसको बोलते हैं हंट मॉर्गन, किसने दिया था, TH मॉर्गन, TH मॉर्गन ने दिया था, TH मॉर्गन ने दिया था, क्या दिया था, लिंकेज दिया था, क्या दिया था दोस्तों, लिंकेज दिया था, किसने दिया था, TH मॉर्गन ने, ठीक है। और क्या इसमें लिखो इतना इसका, कैरेक्टर का एक साथ, इसमें भी क्या होगा, कैरेक्टर का एक साथ प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रेजेंटेशन, भाई री क्या होता है, पहले भी वो प्रेजेंटेशन ही करना, कैरेक्टर का एक साथ प्रेजेंटेशन, क्या कहलाता है इसमें, लिंकेज, ठीक है ना। लक्षणों की सम्मिलित वंशागति, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको चला जाना उसमें, ठीक है ना। इनहेरिटेंस, इसकी क्या होती, वंशागति होना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना, ठीक है ना। क्या इसमें वंशागति, किसकी होने, एक से अधिक जीन का क्या हो जाना इसमें, 2 और मोर जीन का इनहेरिटेंस हो जाना टुगेदर, मतलब साथ साथ कंडीशन में, किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, लिंकेज। 2 या 2 से अधिक लक्षणों का एक साथ, मैं लिख भी देता हूं इसमें आगे, ठीक है ना। लिंकेज में लिखना इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लक्षणों का एक साथ वंशागत या इनहेरिटेंस है ना, वंशागत होना, वंशागत होना क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है, क्या कहलाता दोस्तों, लिंकेज कहलाता है, क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लगाना 5 नंबर पे पॉलीजीन, 5 नंबर पे क्या हेडिंग लगाना, पॉलीजीन, 5 नंबर क्या, पोस्ट मेंडेलियन है ना, इसमें लगाना पॉलीजीन मतलब बहुजीन, पॉलीजीन्स, क्या इसमें, पॉलीजीन्स। देखो पॉलीजीन्स क्या होते हैं, जब बहुत सारी जीन एक कैरेक्टर को क्या करे, इसमें कवर करती हूँ या कंट्रोल करती हूँ, तो लिख दो इसमें, जब बहुत सारी जीन
बहुत सारी जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीजीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीजीन्स। ठीक है ना। एक कैरेक्टर कंट्रोलिंग बाई मैनी जीन्स, इंग्लिश में भी लिख दो इसमें। एक कैरेक्टर, ये कलर दिख जाएगा क्या? एक कैरेक्टर कंट्रोलिंग बाई मैनी जीन्स, एक कैरेक्टर कंट्रोलिंग बाई मैनी जीन्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीजीन्स। दोनों लैंग्वेज लिख दी, जो आपको सुटेबल हो वो आप इसमें लिख देना। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें प्लियोट्रॉफी। क्या आता है इसमें? प्लियोट्रॉफी 6 नंबर पे। मैं इसको हिंदी में ही लिखूंगा, जहां तक कोशिश करूंगा। आप कहोगे तो इसमें इंग्लिश में भी लिख दूंगा। 6 नंबर पे कौन है इसमें? प्लियोट्रॉफी। इसमें क्या होता है? इसमें सिस्टम उल्टा है। एक जीन बहुत सारी, क्या उसमें तो क्या था? बहुत सारी जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्या था उसमें? जब बहुत सारी जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। लेकिन एक आएगा प्लियोट्रॉफी, उसमें क्या होगा? एक जीन बहुत सारी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट अड़े लगा लेना इसमें 6 नंबर पे प्लियोट्रॉफी। पर अदा ही कर दो या तो। क्या इसमें? प्लियोट्रॉफी। या इसको इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों इसमें? अब इसमें प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी, ठीक है ना। उसमें तो क्या था? देखो इसमें जब बहुत सारी जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जीन कैसी है? बहुत सारी। इस बात का ध्यान रखना, जीन कैसी है? बहुत सारी। ठीक है ना। और कैरेक्टर कैसा? एक। और यहां पर क्या है इसमें? जीन एक है लेकिन कैरेक्टर क्या है इसमें? बहुत सारे हैं। जब एक जीन, लिखो इसमें, जब एक जीन बहुत सारी, जब एक जीन बहुत सारी या बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती हो तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्लियोट्रॉपी कहते हैं। मैनी कैरेक्टर कंट्रोलिंग बाय ये जीन, लिख दो इसमें इंग्लिश में भी। मैनी कैरेक्टर कंट्रोलिंग बाय ए जीन, ठीक है ना। यहां पर कैसी है? ए जीन, मतलब एक जीन की बात है। कैसी जीन? इसमें एक जीन की बात है। ठीक है ना। तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां कैसे? इसमें एक जीन है। कैसी जीन? इसमें एक जीन है। और यहां पर क्या था? इसमें बहुत सारी जीन है। तो बहुत सारी हो तो पॉली, और एक जीन हो तो पलियो। एक जीन हो तो इसमें पलियो। इस वर्ड को गांठ बांध लेना तुम, तुम्हारे एग्जाम में 101% आएगा, फिर कमेंट करके जाना तुम इसमें। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है इसमें जीन इंट्रैक्शन। कौन आता है इसमें? आपके जीन इंट्रैक्शन 7 नंबर पे। जीन इंट्रैक्शन, जीन इंट्रैक्शन, ठीक है ना। लिखो इसको तुम। ठीक है ना। आपने हेडिंग क्या लगा दी इसमें? जीन इंट्रैक्शन। इसमें र एक की इंट्रैक्शन थोड़ी सही कर लेना स्पेलिंग, ठीक है ना। इंट्रैक्शन स्पेलिंग क्या कर लेना इसमें? सही कर लेना।
जीन इंटरेक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पर, किस पे दोस्तों, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट एक जीन का दूसरे जीन को इफेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। क्रोमोसोम पर प्रेजेंट एक जीन है तो दूसरे जीन को क्या करेगा, अफेक्ट होता है उससे, ठीक है ना। क्रोमोसोम पर उपस्थित एक जीन दूसरी जीन को अफेक्ट करता है, तो उसे जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे अपने पास में ए व बी, कौन इसमें, ए व बी जीन है, और आपस में क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन होगा, इसमें आपस में अफेक्ट होंगे, आपस में क्या होंगे, अफेक्ट। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीन इंटरेक्शन। और ये आपके 7 नंबर, उसके बाद में 8 नंबर पे हेडिंग लगो इसमें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। 8 नंबर पे अपने क्या होना इसमें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, मैटरनल, मतलब माता पिता से, मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है ना, मैटरनल इनहेरिटेंस, या इसको बोलते हो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब देखो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में साइटोप्लाज्म के द्वारा जाता है। तो इसमें बस एक लाइन लिख दी है हम, कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में, कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म ऑब्लिक कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के द्वारा जाना क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाता है। मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। उसके बाद में इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, जो पेरेंट्स से जो संतति उत्पन्न होती है, जो पेरेंट्स से क्या उत्पन्न होती है, संतति, वो किससे इफेक्ट होती है, इसमें पेरेंट्स से इफेक्ट होती है। किससे इफेक्ट होती है, पेरेंट्स से इफेक्ट होती है, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट आप एडिंग क्या लगो इसमें, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, 9 नंबर पे। कौन सा नंबर दोस्तों, 9 नंबर। क्या इसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, कौन इसमें, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, इन्वायरमेंटल। देखो इसमें पेरेंट्स से संतति में जो इसमें क्या होगा, वेरिएशन पर्यावरण घटकों के कारण आता है, ठीक है ना। पेरेंट्स से संतति में पेरेंट्स से संतति में वेरिएशन इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय घटकों के कारण,
पर्यावरणीय घटकों के कारण आता है, पर्यावरणीय घटकों के कारण आता है, उसको क्या कहा जाता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, तो ये अपना कौन सा लेक्चर हो गया, इसमें फर्स्ट लेक्चर हो गया आपके, कौन सा हो गया इसमें फर्स्ट। मैं फटाक से इसको रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है ना, अपना तो आज सब्जेक्ट अपने स्टार्ट किया श्री गणेश बुक इसका जीपीबी जेनेटिक्स, और इसका अपना कोर्स का क्या टाइटल है इसमें, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है ना, और उसके बाद में अपने इसमें किसकी बात की है, अपना आज फर्स्ट टॉपिक है, आज अपना टॉपिक कौन सा है इसमें, फर्स्ट। ठीक है ना, टॉपिक कौन सा है इसमें आपके, फर्स्ट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक इसमें आपके, फर्स्ट टॉपिक है इसमें। ठीक है ना, जो फर्स्ट टॉपिक है उसका क्या नाम है, तो उसका आपका नाम क्या हो गया इसमें, प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। पहले प्री की और उसके बाद अपन ने किसकी बात की, पोस्ट की। जेनेटिक्स के परिभाषा दोनों देख लेना, शॉर्ट में भी और अच्छे से भी, और ये उसका क्या हो गया, इसका फादर, किसका, जेनेटिक्स का। ठीक है ना, प्री मेंडेलियन, स्पॉन्टेनियस, प्री फॉर्मेशन थ्योरी और एपिजेनेसिस थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और जर्म प्लाज्मा थ्योरी, दो भागों में इसको बांट दिया था। उसके बाद पोस्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसके बाद इसका ये क्रॉस बना दिया, और नेक्स्ट अपन ने कोडोमिनेंस की बात की, सप्रभाविता, किसकी बात की दोस्तों, सप्रभाविता की। दोनों एलिमेंट्स होते हैं वो क्या इसमें एक साथ रिप्रेजेंट जब प्रेजेंट कर दो, क्या कर दो इसमें, प्रेजेंट कर देना तुम, किसकी जगह, रिप्रेजेंट की जगह, किसकी जगह दोस्तों, रिप्रेजेंट की जगह क्या कर देना इसमें, प्रेजेंट कर देना। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप इसका उदाहरण है, और लक्षण रूप ये दोनों सेम है, और ये इसका इधर क्या बना दिया, क्रॉस बना दिया। मल्टीपल एलील तो इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप, और उसका कौन था, एबी, तो किस प्रकार से, और इसका एग्जांपल एक और बता दिया, और एक और बता दिया, खरगोश का कलर। ठीक है ना, लिंकेज टीएच मॉर्गन ने दिया था, कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और दो या दो से अधिक लक्षणों का एक साथ नेक्स्ट पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, इसमें लिंकेज कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंकेज। पॉलीजीन्स, बहुत सारी जीन्स, पॉलीजीन मतलब बहुत सारी जीनें एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, और इसमें प्लियोट्रॉफी, एक जीन है वो बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। प्लियो शब्द आया तो एक कैरेक्टर, सॉरी एक जीन, क्या इसमें एक जीन, और पॉलीनाम आया तो बहुत सारे जीन। ठीक है ना, उसके बाद में जीन इंट्रैक्शन क्रोमोसोम पर उपस्थित है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब कोशिका द्रव्य के कारण कोई नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, और उसके बाद में एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो ये अपने हो गई इस पर फर्स्ट टॉपिक की बात। तो आप लगातार बने रहो फार्मर्स लव के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास की ओर।